ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के शतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। और उसके आगे अगर आप हमारे चैनल तक आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर नहीं किया है तो। अगर किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर हमारा चैनल देखा करिए, सुना करिए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो सुनिए शतरुद्र संहिता का 20वां अध्याय। हनुमान अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी की परम मोहिनी रूप देख लिया तो लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हो गए और रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीरपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में वर्ण के द्वारा रामचंद्र जी के कार्यार्थ उसे अंजनी में प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर में महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी अपने बाल्यकाल ही में सूर्य को और कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन महाबली शिव को अवतार समझा, बहुत से वरदान दिए। हनुमान जी प्रसन्न हो अपनी माता के पास गए, सब वृतांत कहा। फिर बिना आज्ञा यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ीं। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने बड़े भाई द्वारा अपनी स्त्री के हरण से महान दुखित हो ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। हनुमान जी सुग्रीव के पास रहने लगे, उसके मंत्री हो गए। इधर भार्या जानकी के हरण से दुखी श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुँचे। उनकी इनके साथ मित्रता हुई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री को भोगने वाले पापी बाली वानरराज को मार डाला। फिर उन वानरेश्वर हनुमान ने बहुत सारे वानरों को साथ ले सीता जी की खोज की, और जब ये जाना कि जानकी जी लंका में गई हैं तब समुद्र को लांघकर वहाँ से लंकापुरी को गमन किया। वहाँ जाकर उन्होंने पराक्रमपूर्ण बड़ा ही अद्भुत चरित्र किया। जानकी जी उनके स्वामी श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनाया, सीता जी का शोक दूर किया। फिर रावण की वाटिका को उजाड़ बहुत से राक्षसों को मार जब रामचंद्र जी के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मफांस द्वारा बांधकर उनकी पूंछ में वस्त्र लपेट कर तेल गिरा, उसमें आग लगाकर बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने संपूर्ण लंका को जला दिया। केवल राम भक्त विभीषण के घर को छोड़कर फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ बुझा रामचंद्र जी के पास आए, और सीता जी ने जो भी अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे देखकर रामचंद्र जी की आज्ञा से वानरों सहित बहुत से पर्वतों को लाकर समुद्र में पुल बांधकर रामचंद्र जी की विजेक्षा से शिवलिंग को प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय वर पार रामचंद्र जी ने लंका को घेर लिया। वहाँ वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जिलाया। ये सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिससे प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को सुखी किया, उनकी रक्षा की। महाबली हनुमान ने कुटुंब सहित रावण को नष्ट किया और परिश्रम रहित हो सब देवताओं को सुख दिया। फिर अहि रावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र जी का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने रामचंद्र जी को सुखी किया। अब 21वां अध्याय। महेश अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, मुनिषादूल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नियत कर ज्यों ही भीतर गए त्यों ही अनेक सुशील सखियां उनकी सेवा करने लगी। पश्चात परम स्वतंत्र शिव जी कुछ ही देर अनेक लीला कर प्रसन्न हो और उन्मत्त पार्वती द्वारा से बाहर जाने लगीं। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। तब ज्यों ही भैरव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी कि उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती जी को स्त्री के भाव में देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गईं। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो उन पार्वती ने उस भैरव को शाप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस प्रकार तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्यपन प्राप्त करेगा। पार्वती द्वारा भैरव के शापित होने से भैरव को बड़ा दुख हुआ। तब शिव जी वहाँ आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का शाप भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में बैताल हो गए।
पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिव जी ने भी लौकिकी गति का आश्रय ले लीलावृत पृथ्वी पर अवतार लिया। अब यहाँ शिव जी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। 22वां अध्याय वृषभा अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, ब्रह्म से जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मथा जाए, ये विचार हुआ। तब ये आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यही कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंदराचल को मथानी और वासुकी की रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में लाए उखाड़ने के लिए और अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने में असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चात सचेत हो कर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बड़ा बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डालने लगे। फिर वासुकी की रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक की महेश्वरी भृग की पुत्री लक्ष्मी निकली। धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूट विष भी निकला। और जब अमृत निकला तब उसमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खंड को विष्णु ने ग्रहण किया और उच्चश्रवा नामक सुंदर घोड़े को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्प वृक्ष तथा ऐरावत हाथी को ले लिया और भक्तवत्सल शिव जी ने कालकूट विष को अपने गले में उतार देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया। मनुष्यों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थीं वे सब मोहिनी रूप हो गईं। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित्त हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने भी बलपूर्वक देवताओं को जीत अमृत घट को छीन लिया। तब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण किया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद न होने पाए। शिव जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो वे उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक हो अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने लगे। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। वे पाताल के विवरों में समा गए। वहाँ उन्हें दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ीं। विष्णु जी ने उन सब में रमण कर अनेक युद्ध दुर्मद पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। उस समय स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। अब 23वां अध्याय अवतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी ने वृषभ रूप धारण कर गर्जते हुए पाताल में प्रवेश किया। उनकी प्रचंड गंजन से नगर गिर पड़ कर विध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उपद्रवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही करना चाहते थे। वे उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध होकर शिव जी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र अपनी सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। ये जानकर विष्णु भगवान उस विवर
से बाहर निकले। उन्होंने अपने सुतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट दिया। तब उन वृषभ रूपधारी शिव जी को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, देव देव महादेव, मैं मूर्ख हूँ जो मैं आपकी माया से मोहित हो आपको के साथ युद्ध कर रहा हूँ। भला कोई आपके अपने स्वामी के साथ भी युद्ध करता है? मुझ पर कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने। तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूलकर मुझ में युद्ध क्यों करने लगे? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु जी लज्जित हो वहाँ से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहाँ छोड़ दो, मैं तुम्हारा दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिव जी ने अब तेज सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। तब विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। वृषेश्वर भगवान शंकर भी देवता का कार्य कर कैलाश पर्वत पर गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। अब 24वां अध्याय, पिप्लाद चित्रण। नंदीश्वर बोले, मुने, एक समय जब देवताओं को वृत्तासुर ने परास्त कर दिया तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीच ऋषि के पास के आश्रम में जाकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। यहाँ पहुँच लोक पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कहीं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर कर मौन रखकर विचार करके कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीच के पास जाइए, उनकी अस्थियों की याचना कीजिए, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों को वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी तब उनसे वज्र का निर्माण कर वृत्र को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्र आदि देवता दधीच ऋषि के आश्रम पर पहुँचे और सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब देवताओं ने इस आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपने पत्नी सुवर्चा से कहा कि आश्रम के भीतर भेज दिया और इंद्र से आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दधीच ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपने शरीर को त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई। देवता विस्मित हुए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियाँ निकलवा लीं और त्वष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र बनाया। उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर क्रुद्ध को वृत्तासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। फिर तो इंद्र ने पूर्णतया सन्नद्ध हो इस वज्र से वृत्तासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। तात प्रसंगवश ये चरित्र तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंकर के पिप्लाद अवतार को सुनो। तब दधीच पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई तो वहाँ उन्होंने संपूर्ण गृह कर्म किए और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहाँ न देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत से अपशगुन दिखाई दिए। ऋषि पत्नी सुवर्चा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो शाप देने लगी। उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। पश्चात चिता लगाकर उसमें जलने लगी। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा कि प्राज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्नपूर्वक उत्पन्न करो, क्योंकि सागार्भा स्त्री अपने शरीर को ना जलावे, ये वेद की आज्ञा है। ये सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उनमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वो साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित किया। पश्चात पतिलोक की इच्छा सुवर्चा ने पुत्र से कहा, तात तुम दीर्घ काल तक इस पिप्पल की मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि लगा पतिलोक को चली गई। वहाँ जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनिपुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार समझ लिया। विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रीतिपूर्वक वहाँ आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन
पिप्पल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता सविध संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा ने उसका नाम संस्कार करके पिप्पलाद नाम रखा। पश्चात इंद्रादि सब देवताओं ने कहा, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए और परमोत्सव कर। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सभी देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिप्पलाद लोकहितार्थ कितने ही काल तक उस अश्वत्थ वृक्ष के मूल में तप करते रहे। अब 25वां अध्याय। पिप्पलाद महादेव लीला। नंदीश्वर बोले, एक दिन वे पिप्पलाद मुनि पुष्पभद्र नाम के नदी में नहा रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा कि जो शिवजी का अंश से पैदा हुई थी। उसे देख तत्व प्रवीण मुनि पिप्पलाद उनके रूप पर अत्यधिक मोहित हो गए और तुरंत उसे प्राप्त करना चाहा। राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पिप्पलाद राजा अनरण्य के पास पहुँचे। राजा ने मुनि की यथोचित अभ्यर्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। ये सुनकर राजा मौन हो गया और तत्क्षण उससे कुछ कहते ही ना बना। पिप्पलाद ने कहा, या तो भक्तिपूर्वक कन्या मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत होकर मुनीश्वर को अपनी कन्या प्रदान कर दी। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम में पहुँचे। वृद्ध तपस्वी अत्यंत ही सौम्या स्त्री के साथ आनंद के साथ वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। तब जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा में रत रहती हैं, वैसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युति से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न हुए। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनिश्चर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को वो बाधा न हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं मनुष्य पर पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। अब 26वां अध्याय। वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वर, पूर्व समय में नंदीग्राम में महानंदा नाम की एक बड़ी रूपवती वेश्या रहती थी जो शिव जी की भक्त थी। वो बड़ी धनवान, ऐश्वर्य युक्त और अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहा करती थी। यह सर्वदा शिव जी के नाम का जप किया करती थी, पार्वती सहित शंकर जी की पूजा करती थी और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वो सर्वदा शिव जी की पूजा कर उनका सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक उनके आगे गाया करती तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से दूषित कर हाथ की तालियों से शिव जी के आगे नाचती और शिव जी की भक्ति में रत रह सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिला में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्नचित किया करता था। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत महानंदा ने कितना ही समय व्यतीत किया। तब एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण करके उसके भाव की परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, हाथ में रत्न जटित एक बड़ा ही सुंदर कंकड़ था। उसे देखकर महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिव जी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा मन इस कंकड़ के लिए क्षुब्ध हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु ये कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या ने कहा, मैं एक व्यभिचारिणी वेश्या हूँ। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है। यदि आप इस कंकड़ को मुझे दे दोगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूँगी। वैश्य ने कहा, पतिवल्लभे तथास्तु, लो ये रत्न कंकड़ और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार से सूर्य और चंद्रमा प्रमाण हैं, परंतु 3 बार सत्य है। ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या ने कहा, प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सधर्म का पालन करूंगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मान नंदा ने प्रीत सहित 3 बार उसके हृदय का स्पर्श किया। वैश्य ने उसे कंकड़ देकर रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रत्न जटित शिव जी का लिंग है, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही होगा। ये कहती हुई महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर चली गई।
फिर रात्रि के समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप से सहसा ये वाणी उत्पन्न हुई कि तात इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को दूर भगाया। लिंग खम के साथ जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देख वो वैश्य और वैश्या बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी प्यारा शिवलिंग जल गया। भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर मना करें तो मैं नहीं मान सकता। वैश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दे चिता बनवा दी। परम कौतकी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्यों को के देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्या विस्मित हो गई, उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन उस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से ये शिवव्रती वैश्य मर गया। अतएव मैं उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है। ये सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपने सारे धन ब्राह्मण को दान किया और स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। तब उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्वात्मा शिव ने प्रकट होकर उसको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान युक्त महानदी के समक्ष अपने दिव्य रूप से प्रकट हुए थे। कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत, विह्वलमना, कंपित तथा मूर्ख सी थी। नंदा के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। तब उसे धैर्य दे उस पर हाथ रख शिवजी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। वैश्य ने शंकर से कहा, मुझे ना तो भोगों की इच्छा है और ना स्वर्ग की। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की स्पर्श करना चाहती हूँ। मेरे जितने साथी और भृत्यादि हैं, इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए। अतएव मेरे साथ ही इनको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिवजी ने एवं मस्तु कहकर सबको अपने परम पद को भेज दिया। इस तरह 26 अध्याय संपन्न हुए। अब 27वां अध्याय और उसके आगे कल आपको मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।